बच्चों, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव टेंस, अथवा इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव अथवा इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। आज के लेसन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम सीखेंगे सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन सीखेंगे और उन सेंटेंसेस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना भी सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि कोई काम चल रहा है, काम वर्तमान समय में चालू है और वाक्य से ही पता चलता है कि वह काम अभी भी चालू है। जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये सब काम वाक्यों से क्या पता चलता है कि कोई काम लगातार चल रहा है, वह काम अभी खत्म नहीं हुआ है। काम अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या मालूम पड़ता है कि वाक्य के अंत में कर रहा हूं, रही है और रहे हैं, इस तरह से वाक्य की रचना रहती है। वाक्य की इन रचनाओं से हमें पता चल जाता है कि कोई भी काम अभी भी चालू है, काम खत्म नहीं हुआ है। तो इसके सहारे से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचान लेंगे और पहचानने के बाद जो हमारा बेसिक फार्मूला है, अभी मैं तुमको बता रहा हूं। किसी भी वाक्य की रचना में पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। हम पढ़ते आए हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तीन चीजें होती है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो मैंने तुमको पहले भी बताया था। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? ही, शी, इट या नाम होगा। ठीक है। और आई, वी, यू, दे होगा। यहाँ पे इसमें आई को हम अलग कर देते हैं। अब जो वर्ब होता है इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको रखेंगे और इसके बाद मेन वर्ब रखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब मीन्स टू बी, और यहां पे प्लस मेन वर्ब। इसको हम थोड़ा उधर ले लेते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। यानी वाक्य की रचना किस प्रकार से होगी? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर टू बी, और टू बी मतलब हम लोग क्या जानते हैं? टू बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब होता है। टू बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब में हमको क्या रखना है? इज, एम और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे यूज करना है हमको, उसमें इज, एम, आर यूज करना है। इसके पश्चात जो वर्ब रहेगा, वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। वर्ब, मेन वर्ब जो रहेगा उसमें आईएनजी फॉर्म रहेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी भी वाक्य की रचना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होती है। सब्जेक्ट के बाद हमको टू बी लगाना है, यानी इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और इसमें कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर। प्रेजेंट टेंस के कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होता है। इसके बाद जो होता है मेन वर्ब होता है।
मेन वर्ब लगाने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है आपको। जैसे गो है तो गोइंग हो जाएगा, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया ही शी इट, और एक मिनट हम देख लेते हैं। ही शी इट है, नेम है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, ही इज। और वी यू दे है, वी यू दे है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर, और आई के साथ हमेशा एम लगता है। ही शी इट नेम है तो इज, वी यू दे है तो आर, और आई है तो एम। इसके पश्चात जो मेन वर्ब होता है, वे मेन वर्ब में जैसे गो है तो आईएनजी लग जाएगा गोइंग, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है गोइंग टू मार्केट। तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू मार्केट। देखिए यहाँ पे आईएनजी लगा है, ये हमारा मेन वर्ब है। यहाँ पे वी यू दे है, दे आर गोइंग टू मार्केट। We are going to market. They are going to market. I am going to market. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। He is going to market. वर्ब मेन वर्ब गो है, उसमें आईएनजी लगा है। She is going to market. इट इज गोइंग टू मार्केट, और उसके बाद नेम है कोई भी नेम, मोहन इज गोइंग टू मार्केट। और वी के साथ वी आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। आई के साथ एम लगेगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। इस तरह से हमारा जो बेसिक फार्मूला, बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हमने सीखा। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ वाक्यों को देखेंगे जो हिंदी में हैं। इनका हमें ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है। जैसे कि उदाहरण में दिया हुआ है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, वे कमरे में सो रहे हैं, रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, रहे हैं। इस तरह से वाक्य के अंत में रहता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हमारा जो बेसिक फार्मूला मैंने बताया था आप लोगों को। तो पहले क्या करना है, जो सब्जेक्ट है मैं, आई के साथ हमेशा एम लगता है। आई एम रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद मेन वर्ब होता है रीड, तो इसका हो जाएगा रीडिंग। आई एम रीडिंग ए बुक, ए बुक। अब देखिए यहाँ पे आई के साथ एम, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद रीड मेन वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी लगाया हुआ है, और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक इसी तरह बाकी जो सेंटेंस हैं, वे कमरे में सो रहे हैं, वे सब्जेक्ट हो गया, मीन्स दे। दे के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, जिस तरह से यहाँ पे आया था। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में क्या लगता है, आर, दे आर। इसके बाद मेन वर्ब आएगा, सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग इन द रूम, इन ए रूम। ठीक है, ध्यान रखिए दे के साथ आर लगता है, तो दे आर स्लीपिंग, मेन वर्ब क्या हो गया, स्लीप, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया है, इन ए रूम। वह सड़क पर दौड़ रहा है, वह हमारा ही सब्जेक्ट हो गया, सड़क पर दौड़ रहा है, ही के साथ ही इज रनिंग ऑन द रोड। ही के साथ इज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, रन का आईएनजी लगेगा तो रनिंग हो जाएगा, ही इज रनिंग ऑन द रोड। हम पुस्तक खरीद रहे हैं, हम मीन्स वी के साथ आर, वी आर।
खरीद रहे हैं, परचेजिंग, वी आर परचेजिंग ए बुक। देखिए वी के साथ आर लगा है हेल्पिंग वर्ब, परचेज का परचेजिंग हो जाएगा ए बुक। मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन सिंगुलर है, मोहन इज राइटिंग, राइट का राइटिंग ए लेटर। मोहन के साथ इज, राइट का राइटिंग ए लेटर। तुम नदी में स्नान कर रहे हो, यू आर, यू के साथ आर, यू आर बाथिंग, बाथ का बाथिंग आईएनजी लग जाएगा, इन द रिवर। ठीक है, इस तरह से हमने ट्रांसलेशन किया। अब हम इन वाक्यों का, ये जो सेंटेंसेस थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, इनको हम नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाते समय हमें क्या करना है, उसका बेसिक फार्मूला नेगेटिव बनाते समय क्या करना है, देखिए नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव का बेसिक फार्मूला हमारा सेम है, सब्जेक्ट प्लस टू बी के साथ क्या लगा देना है आपको, नॉट, यानी इज एम आर के साथ नॉट लगा देना है। फिर इसके बाद मेन वर्ब है हमारा और फिर ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट, फिर टू बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके साथ नॉट लगा दीजिए, प्लस वर्ब यानी मेन वर्ब यहाँ आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसके सहारे हम, इस फार्मूले के सहारे इन वाक्यों का नेगेटिव बनाएंगे। यानी नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। आई एम रीडिंग ए बुक, मैंने कहा आई एम, इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दीजिए, तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है आपको। दे आर स्लीपिंग इन ए रूम, तो ये क्या हो जाएगा, दे आर नॉट, दे आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, दे आर नॉट स्लीपिंग इन ए रूम। He is running on the road. He is not running on the road. अब यहाँ पे देखिए इज है, इसके साथ नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना। He is not running on the road. We are purchasing a book. We are not, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दीजिए, वी आर नॉट परचेजिंग ए बुक। मोहन इज राइटिंग ए लेटर, मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर, मोहन इज नॉट राइटिंग ए लेटर। यू आर बाथिंग इन द रिवर, you are not bathing in the river, you are not bathing in the river। इस तरह से हमने ये पॉजिटिव वाक्य थे, इनके नेगेटिव वाक्य देखे। नेगेटिव वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दीजिए, बाकी का सेंटेंस उसी तरह वैसा ही रहेगा। अब हमें जो सेंटेंस हमने बनाए थे पॉजिटिव सेंटेंसेस, उन सेंटेंसों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन रूप में बनाना है। आई एम रीडिंग ए बुक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हमारा जो बेसिक फार्मूला होगा वो क्या होगा, पहले हमें क्या करना है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यानी टू बी पहले रखिए, इसके बाद जो है
आई रखिए, आई मतलब हमारा सब्जेक्ट, फिर प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब और आईएनजी, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। टू बी यानी इज एम आर पहले आएगा, इज एम आर पहले आएगा क्या का, इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट होगा आई, दे, वी, ही, सी जो भी, और इसके बाद जो मेन वर्ब है रीड का रीडिंग हो जाएगा जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अभी हम उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। आई एम रीडिंग ए बुक, जैसा कि मैंने कहा पहले हमको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है पहले रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा एम, इसके बाद सब्जेक्ट रखिए एम आई रीडिंग ए बुक, क्वेश्चन मार्क डालिए इस तरह से। एम आई रीडिंग ए बुक, क्या मैं बुक पढ़ रहा हूं। दूसरा है दे आर स्लीपिंग इन ए रूम, तो यहां पे क्या है आर, तो क्या हो जाएगा आर दे स्लीपिंग इन ए रूम। यहां पे देखिए ही इज रनिंग ऑन द रोड, इज ही रनिंग on the road। We are purchasing a book, तो are helping verb are they purchasing a book। इसके बाद जो है मोहन इज राइटिंग ए लेटर, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज पहले लिखिए, इज मोहन राइटिंग ए लेटर। नेक्स्ट है यू आर बाथिंग इन द रिवर, तो आर आ जाएगा, आर यू बाथिंग इन द रिवर, क्या तुम नदी में नहा रहे हो। इस तरह से हम देखते हैं कि हमने जो पॉजिटिव सेंटेंस थे उनका इंट्रोगेटिव बनाया। यहाँ पे सभी में क्वेश्चन मार्क रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।